बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मुतालिया इस्लाम के हवाले से हमने जो पढ़ाई करनी है वो है मस्जिद नबी की तामीर। जैसा कि कल आपको मैं बता रही थी कि जहाँ से हमने सिलसिला इसका छोड़ा था, हज़रत आयशा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आ चुकी थी। दो अज़दवाज मुख्तरात, यानी कि जब आपने इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके गए थे, वहाँ पर आपकी दो अज़दवाज मुख्तरात थी, हज़रत आयशा और हज़रत सौदा, और उनके दो हुजरे मस्जिद के साथ ही तमीर किए गए। बाद में दीगर अज़वाज मुतहरात के आने पर उनके लिए भी मस्जिद के साथ ही छोटे छोटे कमरे बनाए गए। इन तमाम कमरों के दरवाज़ों का रुख मस्जिद ही की तरफ था। इन कमरों की तकमील के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब इंसारी के घर से इन हुजरों में तशरीफ़ फरमा हो गए। यानी कि जब वो हुजरे मुकम्मल हो गए और उनकी कमरों की तकमील हो गई, यानी कि वो बन गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। ठीक है। सफ़ा और असहाबे सुफ़ा। मस्जिद नबवी के शमाल मशरिकी हिस्से में ऊंची जगह पर एक चबूतरा तमीर किया गया। शमाल मशरिकी हिस्सा में ऊंची जगह पर एक चबूतरा तमीर किया गया। इस चबूतरे को सुफ़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुफ़ा चबूतरे का नाम है। जिन असहाबा इकराम के घर पर नहीं थे वो यहीं क़याम करते और इस्लाम की तालीम हासिल करते, और ये असहाबे सुफ़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते थे? असहाबे सुफ़ा, यानी कि सुफ़ा के में रहने वाले जो लोग थे वो असहाबे सुफ़ा कहलाते थे। मस्जिद नबवी की माशरती अहमियत। मस्जिद नबवी को मुसलमानों की हर किस्म की मजहबी, सियासी और माशरती सरगर्मियों की मरकज़ी हैसियत हासिल थी। मुजाहिदीन इस्लाम की तरबियतगाह भी मस्जिद नबवी ही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मस्जिद में बैठकर मुख्तलिफ़ माशरती और बैनुल अक़वामी मसाइल से मुतल्लिक़ सहाबा इकराम से मशवरे फरमाते और अहकामात जारी फरमाते। इस लिहाज से मस्जिद नबवी तमाम शोबों का मरकज़ थी, यानी कि एक बहुत बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करती थी कि तमाम किस्म के मसाइल के लिए भी इसी मस्जिद में बैठकर उनका हाल फरमाया जाता था, और इसी में मुजाहिदीन इस्लाम की तरबियतगाह भी होती थी। ठीक है। मस्जिद नबवी की फ़जीलत। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की फ़जीलत यूँ बयान फरमाई कि जो शख्स घर में नमाज़ पढ़े उसे एक नमाज का सवाब मिलता है। ठीक है। और महल्ले की मस्जिद में ये सवाब 25 गुना ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक के बदल में 25 गुना महल्ले की मस्जिद में होगा, और जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से इस सवाब का 500 गुना इजाफ़ा हो जाता है। 500 गुना इजाफ़ा हो जाता है। जामिया मस्जिद उस मस्जिद को कहते हैं जहाँ पर नमाज जुमा का इज्तिमा किया जाता है, इसलिए वो सबसे बड़ी मस्जिद होती है, और वहाँ पे ज़्यादा लोग मिलकर जुमे की नमाज़ अदा करते हैं, और उसको जामिया मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद नबवी में 50,000 गुना, और मस्जिद हराम में, यानी कि जहाँ पर हमारा अल्लाह का घर है, मस्जिद हराम में ये सवाब तकरीबन 1,00,000 गुना मिलता है। माशाल्लाह। तो बच्चों, क्यों ना हम भी इस सवाब से मुस्तफ़ीद हों, और अल्लाह ताला हम सबको भी इसकी सादत हासिल करे कि हमें भी वहाँ पर जाकर इसी तरह 50,000 और लाख नमाज़ों का सवाब मिले। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमने इसके बाद जो अपना मशक़ी करना है, मशक़ी सवालात, उनमें हमारे ये सवालात के जवाबात हैं। ये हमारा कॉपी वर्क होता है, और दर्जा झैल खाली जगह मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कीजिए, और ये खाली जगह हैं जिन पे हमने मुनासिब अल्फाज लगाकर इनको मुकम्मल करना है। ठीक है। नंबर 1 है, मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर रसूल करीम डैश पर सवार थे। तो खाली जगह में मैंने लिखा है ऊँटनी, ऊँटनी पर सवार थे। ऊँट की मोनस ऊँटनी। ठीक है। नंबर 2, रसूल करीम ने मदीना में डैश के घर क़याम फरमाया।
हज़रत अबू अयूब इंसारी, इंसारी इसलिए थे कि वो मदीना में रहते थे, इंसार से उनका तल्लुक़ था, ठीक है, क्योंकि हम मदीना में रहने वालों को इंसार कहा गया है। और हज़रत अबू अयूब इंसारी के घर क़याम फरमाया। नंबर 3 है मस्जिद नबी की तामीर में डैश ईंटों का इस्तेमाल किया गया, कच्ची ईंटें जो मट्टी और गारे की से तैयार शुदा थी, मट्टी और गारे से कच्ची ईंटें उनको कहा जाता है। और मस्जिद नबी के शमाल मशरिक़ में, खाली जगह में लिखा गया है, शमाल मशरिक़ी हिस्सा में बनाया गया सुफ़ा मस्जिद नबी के शमाल मशरिक़ी हिस्सा में बनाया गया। ये जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रीडिंग में करवाया है, इस चबूतरे का नाम है जहाँ पर कुछ लोग रहते थे। जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब डैश है 500 गुना। कितना? 500 गुना। और नंबर 6 में है मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 गुना है, 50,000। तो इसी के साथ हमारी है टिक क्रॉस। जो आपका दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसमें सबसे पहला है हमारा, मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे थे। तो बच्चों ये गलत है, आप ऊँटनी पर सवार थे, ठीक है ना, तो ये गलत जवाब है, क्रॉस लगाएंगे। नंबर 2 है रसूल करीम ने मदीना में हज़रत अनस बिन मालिक के घर क़याम फरमाया। ये भी गलत है, इधर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। अबू अयूब इंसारी के घर क़याम फरमाया, ठीक है। इब्तिदा में मस्जिद नबी की इमारत बिल्कुल सादा थी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सादा थी, मट्टी और कच्चे गारे की ईंटों से बनाई गई थी, ठीक है। नंबर 4 मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 गुना बढ़ जाता है। जी ये भी गलत है, मस्जिद नबवी में 50,000 गुना सवाब बढ़ जाता है, ये भी क्रॉस है। तो बच्चों आज ये आपने किताब का काम बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा करना है, शाबाश।